उपराष्ट्रपति का चुनाव, अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनकी अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष विधि से होता है और उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं बल्कि परोक्ष विधि से होता है। आइए इसमें समझते हैं सबसे पहले निर्वाचक मंडल के बारे में। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से क्या अंतर है? राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की व्याख्या। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और केंद्र व राज्यों के प्रशासन की शक्तियां उसके पास होती हैं। इसलिए उसके चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। वह केवल विरल और अल्पकालिक अवसरों पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अतः राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करना आवश्यक नहीं है। आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के समान है। नामांकन की शर्तें। उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। विवादों का समाधान। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। रिक्त पद का प्रभाव। निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य के पद के रिक्त होने के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। अवैध निर्वाचन का प्रभाव। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित करता है, तो उसके द्वारा घोषणा से पहले किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे और वे प्रभावशाली रहेंगे। उपराष्ट्रपति की अर्हताएं। नागरिकता। वह भारत का नागरिक हो। आयु। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। योग्यता। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। लाभ का पद। वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। अपवाद। लाभ के पद से छूट। कुछ पदों को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखा गया है, जिससे इन पदों पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी दे सकते हैं। राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति को लाभ के पद पर नहीं माना जाता। उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति को भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं माना जाता। मंत्री। केंद्र या राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता। अतः उपरोक्त पदों पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए योग्य है। शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करना अनिवार्य है, जिस पर उसे हस्ताक्षर करने होते हैं, जैसे मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। शपथ दिलाने की प्रक्रिया। शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। सदस्यता प्रतिबंध। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सीट त्याग। यदि कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी सदन की सीट रिक्त मानी जाएगी। लाभ का पद। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि पहले हमने चुनाव लड़ने की शर्तों और अपवादों पर चर्चा की थी, जबकि अब हम उपराष्ट्रपति के पद संभालने की शर्तों पर बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति की भूमिका का सारांश। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष
उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।